इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और मध्य प्रदेश स्टूडेंट यूनियन छात्र संगठन के बीच जमकर झड़प हो गई। नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। दोनों संगठनों के पदाधिकारियों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा और सिविल थाना पुलिस बल मौके पर पहुंचा और हल्का बल प्रयोग करते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों को खदेड़ दिया। घटना के संबंध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों का कहना है कि बीकॉम सेकंड में खराब परीक्षा परिणाम आया था। इसी को लेकर कुलपति को ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे, लेकिन पहले से मौजूद एमपी स्टूडेंट यूनियन के पदाधिकारी अभद्र व्यवहार करने लगे और नौबत धक्का मुक्की के साथ मारपीट तक पहुंच गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा भी लाठीचार्ज किया गया। इधर एमपी स्टूडेंट यूनियन के अभिषेक पांडे ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता गुंडागिर्दी कर रहे थे। इसके द्वारा पोस्टर फाड़ दिए गए थे। अभिषेक पांडे का कहना है कि यूनियन घायल पदाधिकारी को इलाज कराने अस्पताल पहुंचे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जानबूझकर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय पहुंची और यूनियन के विरोध में कमजोर करके इस तरह के कृत्य किए। पांडे ने कहा कि विश्वविद्यालय अधिकारियों की शाह पर ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने छात्रों के साथ मारपीट की है। मध्य प्रदेश छात्र संघ के छात्र नेता अमन तिवारी, अयान अली, शुभम पांडे के नेतृत्व में समस्त छात्रों ने प्राचार्य महोदय को ज्ञापन सौंपा है, जिसे प्रमुख रूप से छात्रों की 75% अटेंडेंस कंपलसरी की जाए एवं अन्य जो मुद्दे शौचालय, वाटर कूलर और लाइब्रेरी के थे उसको लेकर आज प्रिंसिपल महोदय से निवेदन किया है कि इन पर शीघ्र ही कार्रवाई की जाए, अन्यथा मध्य प्रदेश छात्र संघ उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा। एबीवीपी के छात्र संगठन के लोगों के द्वारा कुलपति महोदय को ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन के पश्चात यहाँ पर एबीवीपी के संगठन के सदस्य और स्टूडेंट्स यूनियन के सदस्य ये लोग आपस में कुछ विवाद की स्थिति निर्मित कर रहे थे। इस आधार पर पुलिस के द्वारा इंटरवीन किया गया है और अभी हम लोग यहाँ पर हैं और वैसे स्थिति ठीक है, सामान्य है। 6 मांगों का एक मांग पत्र दिया है मुझे। इसमें तरह तरह की बातें की गई हैं, जिसमें से अधिकतर ये कहूँ कि मैं 90% महाविद्यालय में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जैसे ई लाइब्रेरी महाविद्यालय में, जिसमें लगभग 1,99,000 पुस्तकें हैं। खेल मैदान, बहुत सारे महाविद्यालय में खेल मैदान ही नहीं है। मुझे गर्व है ये कहते हुए कि मेरे यहाँ 2-3 खेल मैदान हैं और बिल्कुल साफ़ है, अभी भी देखे जा सकते हैं। जहाँ तक छात्र शौचालय की साफ़ सफाई के बारे में लिखा है, अभी भी मेरे पास 8 स्वीपर्स हैं और पूरे शौचालय साफ़ रहते हैं, समय समय पर साफ़ होते रहते हैं। तो इस तरह की उन्होंने मांगे रखी, उसका आगे भी ध्यान रखा जाएगा। अगर कहीं किसी प्रकार की कोई कमी है तो उसे ध्यान में रखा जाएगा और व्यवस्था महाविद्यालय की पूर्ण ठीक ठाक साफ सफाई रखी जाएगी। जबलपुर के सबसे व्यस्तम इलाके करमचंद चौक स्थित कपड़े की दुकान में गुरुवार सुबह अचानक आग लग गई। आग तलगर वाली शॉप में लगी। सूचना के बाद मौके पर तकरीबन 10 दमकल वाहनों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। बताया जा रहा है कि यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर।
अपनी मां की मृत्यु के बाद उनकी अस्थियां विसर्जन करने पिता और भाई के साथ 29 सितंबर को गढ़ा गुप्ता कॉलोनी निवासी शिवहरे परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जब ट्रेन मैहर स्टेशन पर पहुंची और उनके पिता गुलाबचंद शिवहरे बिना कुछ कहे ट्रेन से नीचे उतर गए, जिसको बहुत खोजने के बाद उनका पता नहीं चला, जिसकी रिपोर्ट दोनों भाइयों ने कटनी जीआरपी थाने में दर्ज कराई। पर 1 माह के बाद भी आज दिनांक तक उनकी कोई खबर नहीं मिली, जिससे परेशान दोनों भाई गढ़ा थाने भी गए पर मामला कटनी थाने का बताकर रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। आज वो अपने पिता की फोटो लेकर एसपी ऑफिस भी आए, यहां भी मामला कटनी जीआरपी का बताकर वहीं जाने को कहा। थक हार कर दोनों भाई मुकेश और नरेश शिवहरे संभागीय कमिश्नर कार्यालय में जाकर आवेदन पत्र दिया और गुहार लगाई कि उनके पिता गुलाबचंद को खोजने में पुलिस उनकी मदद करे, क्योंकि मुकेश दिव्यांग होने के कारण चल ज्यादा दौड़ भी नहीं सकता, न चल फिर सकता है। मैं अपनी माता जी की अस्थियां लेकर 29/8/2022 को इलाहाबाद जा रहा था, और मैहर और कटनी के बीच में हमारे पिताजी जब मैहर पहुंचे तो मैहर में हमारे पिताजी ट्रेन से उतर गए, जिसकी कंप्लेन हमने वहां पर दर्ज करवा दी थी और आज दिनांक तक हमारे पिताजी का कोई पता नहीं चल पाया है, जिसकी शिकायत लेकर आज हम एसपी साहब के यहाँ पर आए हुए हैं। आगामी दीपावली पर्व के मद्देनजर बाजारों में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए जाने को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार सिंडडे के द्वारा कंट्रोल रूम में यातायात पुलिस की बैठक ली गई, जिसमें आगामी दीपावली पर्व को लेकर मुख्य बाजारों में भीड़भाड़ को देखते हुए 4 पहिया वाहन को शाम के वक्त प्रतिबंध करने के निर्देश दिए गए। साथ ही जगह जगह पॉइंट लगाकर यातायात पुलिस के द्वारा यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के निर्देश दिए गए। दीपावली का त्यौहार बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण त्यौहार है। इसमें बाज़ारों में काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। इसको देखते हुए हम लोगों ने समुचित यातायात की व्यवस्था प्लान किया है। इसमें जो भी बड़े मार्केट से है उसमें पीक आवर में जो 4 चक्के वाहन है उसको अपन प्रतिबंधित करेंगे और इनको प्रॉपर डाइवर्सन देंगे। हमारे जो बड़े बड़े बाज़ार है उसमें हमारे ट्रैफिक के पॉइंट्स जो हमेशा लगते रहे हैं, उसके अलावा भी हम उसमें पॉइंट्स लगाएंगे। और कई बार देखने में ये आता है कि कुछ बाइक भी लोग उटपटांग ढंग से खड़ी कर देते हैं, जिससे यातायात बाधित होता है। तो इसमें हमने अलग से मोबाइल पार्टियां भी बनाया है जो पैदल और बाइक से मोबाइल करते रहेंगे और किसी स्थान पे इस प्रकार का अगर ट्रैफिक प्रॉब्लम आता है तो उसको दूर करेंगे और लोगों को आने जाने में किसी प्रकार की समस्या न हो, ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। पाटन में किसानों की बारिश के चलते खराब हुई फसल को लेकर आप पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। पाटन के आप पार्टी पदाधिकारी विजय मोहन पल्हा के नेतृत्व में एक विशाल रैली का आयोजन पाटन तहसील तक किया गया, जिसमें पाटन तहसील के सैकड़ों किसानों के साथ आप पार्टी के कार्यकर्ता अपनी 11 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम तहसीलदार को सौंपने पहुंचे। हमने अपने ज्ञापन के माध्यम से माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय कलेक्टर महोदय और माननीय अनुविभागीय अधिकारी पाटन को ये जानकारी दे दी है, सूचित कर दिया है कि विगत काफ़ी लंबे समय से सिर्फ ज्ञापन के माध्यम से हम लोग अपनी बात आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन आपने हमारी कोई सुनवाई नहीं ली। कहीं भी गंभीर होकर सरकार ने हमारे विषय में कोई सोच नहीं रखी। हम आपको चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर 15 दिवस के अंदर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो बहुत बड़ी तादाद में किसान जबलपुर पाटन रोड पर धरना प्रदर्शन के लिए बैठेगा और ये धरना प्रदर्शन जो होगा वो तब तक नहीं उठेगा जब तक आप हमारी मांगे नहीं मान लेंगे। और मैं दावा करता हूं कि अगर मौका पड़ा तो मैं सामने एक मटका रख के बैठूंगा, या तो मांगे मनवा के उठेंगे या फिर मटके के अंदर जाएंगे, लेकिन किसानों की मांगे से पीछे